भगवान होता क्यों होती क्यों नहीं है वो, भगवान होता क्यों होती क्यों नहीं है वो, मेरे विचार अपने। कोई सहमत हो चाहे गालियां दे। ये कलुआ गरीब ही ठीक था, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा फेम आ गया तो अपने असली औकात पर उतर आया। भगवान होता है, होती नहीं है। तो तेरे को पता होना चाहिए कलुए कि भगवान होता भी है और भगवान होती भी है। माना कि तेरा गाना चल गया, तू थोड़ा फेमस हो गया, पैसा कमा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकलोली करेगा और लोग सुनेंगे। तो इस कलुए को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये आजकल सीजेपी प्रोटेस्ट में गया हुआ है और आज के समय में जो सीजेपी प्रोटेस्ट है वो हिंदू विरोधियों का एक अड्डा बन चुका है, जिससे उन लोगों का असली मकसद सामने आ रहा है। मैं नास्तिक हाँ जी, मैं रब ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ 뮤직 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ नास्तिकता दिखावां कि मैं नास्तिक। इस कलुए का कहना है कि ये नास्तिक है। चल ठीक है, कोई भी नास्तिक हो सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होता है। तू भगवान में आस्था नहीं रखता मत रख, लेकिन ज्ञान मत पेल भगवान के ऊपर कि वो होती है कि होता है। बाकी तेरे अंदर की कहानी तो कुछ और ही है, तू नास्तिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ते 20 जुलाई को जंतर मंतर से शांतिपूर्ण एक मार्च निकल। नास्तिक में सलाम वालेकुम चलेगा, सत श्री अकाल, जय श्री राम नहीं चलेगा। माना कलुए तू अंदर से कटवा चुका है, ऐसे तमाम लोग हैं जो कटवा कर घूमते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं बोलते। अरे सच बोल कि तू कन्वर्ट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम है तो भी अच्छी बात है, नास्तिक बनने का ढोंग काय को करता है। मुस्लिम गायक तमाम लोग हैं जिनको लोग सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कलुए खुलकर सामने आ, नहीं आ सकता तो हिंदू धर्म पर बकलोली मत कर। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। जंतर मंतर पर ऐसे ही थोड़ी ना जुनैद भाई हराम की बिरयानी पिलवा रहे हैं सबको फ्री में, कुछ तो मकसद होगा। अब मकसद धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ये मोहतरमा फ्री की बिरयानी थोड़ा ज़्यादा पेल ली है लगता है, इनको अपच हो गया है, इसीलिए इनके दिल में जो था वो बाहर निकल रहा है। इसके अनुसार सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा और कुछ नहीं। देखो जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले तो हम भी चाहते थे कि भाई उनका इस्तीफा हो, एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो, लेकिन अब उसको थोड़ा पीछे छोड़ दो और इन लोगों के मकसद पर ध्यान दो। उनका इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, स्टूडेंट लोग ले ही लेंगे। इन लोगों को ज़रूरत है लठ की। अब समय आ गया है कि इनके ऊपर बढ़िया से लठ बजाओ। सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मार क्यों रहे, मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 ये दीपक टोपा तो अपने मालिक से भी 2 कदम आगे निकल गया एक्टिंग करने में। मतलब पुलिस वाले के पैर पर कुत्तों जैसा खुद लटक रहा है, पकड़ रहा है और कह रहा है कि मुझे मारो मत। साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले के हाथ में, एक हाथ में फोन है, पुलिस वाला एक हाथ से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब टोपे को तो दिखाना है दुनिया को कि नहीं नहीं, पुलिस हमें पीट रही है। अरे टोपे पिटाई, एक्शन, लाठीचार्ज क्या होता है भीम आर्मी वालों से पूछो, उनका तो रोज का एक्सपीरियंस हो गया आजकल। अभी मेरठ में ही दे थप्पड़ पे थप्पड़ दनादन पड़े हैं। ये देखो, अगर ये ट्विटर अकाउंट बैन नहीं करते ना तो मैं ये स्टेप लेता नहीं। इन्होंने ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया और कहा क्या, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं गया इंडियन पासपोर्ट पर, वहाँ अमेरिका में बैठा हो, ये लोग मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे, मतलब अपने ही बंदों की तुम विदेश में बदनामी कर रहे हो। तो मैंने बोला अब तो वापस आना पड़ेगा और अपना ट्विटर अकाउंट अनबैन करवाना पड़ेगा। दोस्तों मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ और स्टूडेंट समझ भी चुके हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है सीजेपी का, ये बिल्कुल पेपर लीक को लेकर नहीं है, ये
अलग मकसद से किया गया है। इसमें सनातन की बढ़ती लोकप्रियता को कम करना है, मोदी का इस्तीफा लेना है, वो भी भीड़ तंत्र से। इस प्रोटेस्ट में देखा गया है कि प्रकाश माधरजात भी सामने आया है, जो भाई पहले से ही मोदी विरोधी है, पहले से ही कट्टर सनातन विरोधी है। सुनने में आ रहा है कि एक और हिंदू विरोधी चेहरे की एंट्री होने वाली है। नहीं, होने वाली थी, शायद कैंसिल हो गई है। देखो, मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन नहीं रही। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप हो गई है। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और जब मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। चंदू मियां, अच्छा हुआ तुमने अपना मन बदल लिया, नहीं गए, वरना तुम्हारा हाल मेरठ जैसा होता। वहां पुलिस पहले से ही तैयार बैठी है। बाकी हम तो भाई सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तुम और तुम्हारा संगठन, ऐसा कोनो महीना नहीं जाता जिसमें तुम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी नहीं कर रहे होते, लेकिन लास्ट में कर कुछ नहीं पाते। असल में तुम्हारा मकसद होता है अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाना। भीड़ इकट्ठा करते हो, पुलिस से लठ खिलवा देते हो, उसके बाद बोलते हो कि ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, हम इनको जानते भी नहीं हैं। मेरठ में पिटवा चुके, इसके पहले भाई तमाम भारत बंद के नाम पर भी पिटवाए थे। वहाँ बोले थे कि ये लोग हमारे बंदे नहीं हैं। बाकी दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, अब समय आ गया है कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले, काला हिट छिड़के, क्योंकि इन लोगों की हरकतें, कारनामे, दिल के अरमान ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल नहीं। इनका मकसद अलग है, और ये मकसद अगर लगातार चलता रहा तो देश में यही लोग नासूर भी बनेंगे। उमर खालिद सरजील इमाम के पक्ष में कोई नारा नहीं लगा, लेकिन ये बात से हमें कोई वो नहीं है, एतराज नहीं है, ना हमें कोई डिसएग्रीमेंट है। उमर खालिद को रिहा करना होगा, सरजील इमाम को रिहा करना होगा, तमाम राजनीतिक कैदियों को रिहा करना होगा। बार बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे। नहीं रिहा किया तो अब्बा जी शादी कैंसिल कर देंगे क्या? मोहतरमा, तुम लोग सीजेपी प्रोटेस्ट को एक खिचड़ी बना दिए हो। तुम लोग कन्फर्म ही नहीं हो कि करना क्या है। बारी बारी से आया करो कोपचे में, एक बार आओ ट्विटर अकाउंट वापस लेने के लिए, एक बार आओ आतंकियों को रिहा कराने के लिए, एक बार आओ ब्राह्मणों से आज़ादी लेने के लिए। अरे तुम लोग तो मिक्स कर दिए हो, एकदम खिचड़ी बना कर रख दिए हो। ऐसे थोड़ी ना मज़ा आएगा। अरे कल को पुलिस वाला डंडा डालना जब चालू करेगा, लठ बजाएगा पिछवाड़े पर, तो तुम ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आखिर लठ बजाया क्यों, पिछवाड़ा तोड़ा क्यों गया, किस बात पे तोड़ा गया, किस प्रोटेस्ट के लिए तोड़ा गया, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए भीम आर्मी जैसा आओ, एक मुद्दा लेकर आओ, एक ही बार पिटोगे। मैं 80 गुजरने के बाद, 80 उम्र से ज़्यादा उम्र होने के बाद मुझे हर वक्त, हर रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ये सिर्फ इसलिए हो गया कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ करता चला गया, और उसने कॉम्प्रोमाइज़ करना जो शुरू किया, जो मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और मैं ज़हनी तौर पे कांग्रेसी हूँ, उस वक्त भी मैं महसूस करता था, और मैंने सोनिया गांधी जी से और मनमोहन सिंह से भी कहा था। आपको याद होगा कि 2009 में जब मैं उस बात पे जरा एक पल में आती हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, और मैं उस बात पे जरा एक पल में आती हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। अरे बोलने दे बिरयानी, बोलने दे, खोलने दे कांग्रेस के राज। वैसे भी ये बुढ़ा उम्र दराज हो गया है, इसके अनुसार मुसलमान भारत का कंप्रोमाइज कर लेता है, इसीलिए अलग देश पाकिस्तान बना लेता है। मुसलमान कंप्रोमाइज कर लेता है, इसीलिए सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ी लाइन होती है, राशन के लाइन होती है, और फ्री वाला जो घर है मोदी का, उसमें भी नंबर 1 रहते हैं। ये सब कॉम्प्रोमाइज की वजह से है। तो इसलिए बोलने दे। अगर नहीं बोल सकती तो तू ही बोल कि तू अपने भाइयों के बारे में क्या सोचती है। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, ना वो दांत मांजता है, ना वो चाय पीता है, ना वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वहां जाकर पहले पढ़ता लिखता है, फिर वहां नौकरी हासिल करता है, और फिर वहां उन दफ्तरों में जो काम करने वाली लड़कियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन करता है। तो बेगम, तूने कभी समझाया नहीं अपने भाइयों को कि ये सब
नहीं करना चाहिए, ये सब गलत चीज़ है। ये मोदी जी घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री में पहनने को मिल रहा है, तो ये सब जिहाद उहाद करने की क्या ज़रूरत है? ये सब समझाया कर तू ना। वैसे तेरे को एक हिदायत देना चाहूँगा कि इतना साफ साफ नहीं बोलते अपने भाइयों के बारे में, वो बेचारे नाराज हो जाएंगे। ये वीडियो सीधा कराची बुट से आई है, जहां शाहरुख मियां का लौंडा पूरा टल्ली है। लेकिन अब देखो यहाँ दो नजरिया है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं माल फूंका है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि तबीयत खराब है बेचारे की। लेकिन भाई हमारा ओपिनियन कहता है कि ना तो तबीयत खराब है और ना ही इसने माल फूंका है। हाँ, मदरसे का कोई स्टूडेंट इसके पीछे पहुंच गया था एक्सपेरिमेंट करने। उसी एक्सपेरिमेंट में चाल बदल गई है, क्योंकि भाई नशेड़ी तो ये कराची बुड वाले बचपन से ही होते हैं। नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है पगले, ऐसा ही है। तेरा पोल खोलूं क्या? अच्छा रहने दे, ठीक है, छोड़ता हूँ। किसी और वीडियो के लिए जब तू औकात से बाहर जाएगा तो वहाँ देख लिया जाएगा तुम्हारे बारे में। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? इस CJP प्रोटेस्ट का असली चेहरे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या तनिक भी आप लोगों को लगता है कि ये लोग सच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं, या फिर हिंदुओं से नफरत करने का एक अड्डा बना चुके हैं? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।